हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है मेरी फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल रिगार्डिंग माय अटेम्प्ट ऑफ 2025 प्रीलिम्स। तो जैसा कि मैंने कैप्शन में भी मेंशन किया है कि आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम लाइक 3 मंथ्स बिफोर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि भाई इतना लेट स्टार्ट क्यों किया मैंने, राइट? और क्या क्या स्पेसिफिक रीजंस थे उसके, और मैंने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और आफ्टर चेकिंग फ्रॉम सम रिलायबल रिसोर्सेज कितने आंसर्स मेरे अभी सही हैं, कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मेरे क्वेश्चंस हैं जो हैं वो सही हैं, और सबसे बड़ी बात कितने मेरे रॉन्ग अटेम्प्ट रहे हैं। ठीक है, उसी पे ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, राइट? आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप कट ऑफ पार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा एक डिसाइडेबल फैक्टर हो जाता है, विच आई थिंक। आई एम स्टार्टिंग विद लाइक कितने क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं, तो नियरली 68 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं, और उसमें से नियरली 43 to 45 क्वेश्चंस मेरे ठीक हैं, प्लस माइनस 2 हो सकता है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लाइक 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ से मैंने अभी रिलायबल सोर्सेज से भी चेक किए हैं आंसर्स, तो उन्होंने भी अभी आंसर्स मेंशन नहीं किए हैं इन वाले क्वेश्चंस के। अब ऑब्वियसली यार यूपीएससी है, कुछ भी दे सकता है वो, राइट? तो उनके आंसर्स उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं और टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इस वजह से वो आंसर्स अभी टीचर्स ने भी अनमार्क छोड़ दिए हैं, और हम यूपीएससी को जानते ही हैं अभी क्या ही हुआ है कि उन्होंने खुद के आंसर की में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर नहीं दिए हैं उनके। तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ में, वो सही भी हो सकते हैं मेरे 3 क्वेश्चन, वो गलत भी हो सकते हैं, राइट? तो अब 3 महीने के बाद मुझे लगता है कि 42 क्वेश्चंस और सही अटेम्प्ट ये बहुत ही एक ठीक स्कोर है, क्योंकि मैं इससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरा प्रीलिम्स होगा? तो इसका आंसर अभी आप लोग भी देख सकते हो कि मेरे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट 68 है और उसमें से सही 42 हैं। तो यहाँ पे जो एक गैप आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे कट ऑफ से काफ़ी पीछे धकेल सकता है, राइट? धकेल सकता नहीं, धकेल देगा। तो अभी मैं थोड़ा सा पीछे रह जाऊँगी, बट विच द थिंग इज़, जो मैं समझती हूँ कि मैं अपने इस पूरी जर्नी से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपका फाइनल लिस्ट में रोल नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना 100% दिया हो और आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो। तो 3 महीने में मुझसे जितना हो सकता था मैंने वो किया, और अभी जितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी हूँ उससे, राइट? और सवाल ये उठता है कि मैंने लेट स्टार्ट क्यों किया। तो इससे पहले मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट थी, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं थी लिटरली। और वही सारी चीज़ें कि मैंने सीडीएस दिया और सीएपीएफ भी मैंने दिया था, तो एग्ज़ाम होते रहे, फिर वो एसएसबी वाला एक होता है ना, एक चक्कर जो होता है पूरा ऐसे सर्कल जो होता है, तो मैं उसमें भी बहुत दिन रही हूँ। और फाइनली ऐसा हुआ कि आई वॉज़ नॉट एबल टू मेक इट टू अकेडमी, और कुछ चीज़ें हुई, राइट? तो आई वॉज़ नॉट एबल टू मेक इट टू अकेडमी। और उसके बाद में जनवरी के आसपास मेरे पास टाइम था कि अब सोचती हूँ कि भाई क्या करना चाहिए आगे, राइट? क्योंकि ये सब चीज़ें तो नहीं हो पा रही हैं। तो फिर आई ऑप्टेड फॉर यूपीएससी, और तब मैंने ये कोर्स लिया, एक आई एनरोल इनटू अ कोर्स ऑफ सम कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग। और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची। तो फैब में मेरा एफकेट था, तो वही मैं भाई डिफेंस एस्पिरेंट हूँ तो वो वाला बंदा बाहर आता ही है। तो मैंने पहले सोचा कि भाई पहले एफकेट देती हूँ अच्छे से, उसके बाद देखते हैं इसको, इसमें तो वैसे भी टाइम बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा। तो मैंने ये सोच के अभी थोड़ा हॉल्ट पे डाल दिया। फिर मैंने अपना एफकेट अच्छे से दिया, तो उसके देने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, और मैं सोच रही थी कि हाँ यार, रिजल्ट जो भी रहेगा अभी अपना 100% तो देना चाहिए, फाइट तो मारनी चाहिए, राइट? तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उतने में तो फिर उसके बाद से मैंने PYQs हो गए और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, हर चीज़ मैंने की। और फाइनली जो मैंने लास्ट वाला अपना मूव दिया था, वहाँ पे मेरे मार्क्स आए लगभग 83, राइट? तो तब मैंने थोड़ा सा मूड बनाया कि हाँ चलो देख के आते हैं इसको, वरना उससे पहले तो मैं सोच रही थी कि छोड़ दूंगी, अगर स्कोर मेरे मार्क्स में अच्छे नहीं आए तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन जब वो आया तो फिर फैमिली में भी सब बोलने लगे कि हाँ देख के आते हैं, क्योंकि आई वॉज एट द बॉर्डर लाइन। तो अभी रियल में भी वही हो रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन पे ही हूँ, कुछ भी हो सकता है। वो मेरे 3 क्वेश्चंस जो हैं अगर वो सही हुए तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अब नेगेटिव्स में भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि
जिन क्वेश्चंस को मैं सोच रही हूँ कि हाँ वो सही हैं, और अगर वो गलत निकलते हैं सही में, राइट, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टीचर्स के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और होता है और फाइनली यूपीएससी की जो आंसर की आती है उसमें आंसर कुछ और होता है। तो वही चीज़ है कि 42 क्वेश्चन +-3 कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखेंगे रिज़ल्ट क्या आएगा, राइट। लेकिन अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है, और मैं सभी को यही बोलूँगी कि अगर आपने अपना 100% दिया है तो रिज़ल्ट कुछ भी रहेगा, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, राइट। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा भी सोच रहे हैं या ऐसा बोल रहे हैं कि क्या 2025 का प्रीलिम्स टफ था। तो यार मैं समझती हूँ कि आप इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि एग्ज़ाम ईजी आएगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी, राइट। और आपको भी नहीं रखनी चाहिए कि एग्ज़ाम ईजी आएगा या हलवा आएगा। तो ये बोलना कि टफ़ था या फिर करने लायक नहीं था, ये थोड़ी सी रॉन्ग स्टेटमेंट होंगी, बट हाँ वो लेवल वो अपना हर बार एक अच्छा सेट कर रहा है यूपीएससी, राइट। तो उससे कैसे जूझना है, क्या करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि फाउंडेशन बेसिक चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस जो है टैकल हो सकता है। और यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर सारे क्वेश्चन डुएबल नहीं होते हैं, कुछ तो छोड़ने के लिए ही आते हैं, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से अटैम्प्ट करने हैं, राइट। तो ये थी सारी मेरी अब तक की जर्नी। जो भी चीज़ें छूटी हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सी सेट, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है पहले से, क्या सी सेट के अंदर चेंज आया, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है सी सेट का, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने मेरे सही हैं, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching this video. Subscribe to my YouTube channel and study hard, stay motivated, and stay blessed. Thank you.